नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। निधि रूल्स 2020 आया हुआ है जो कि अमेंडमेंट है। उसका आप ये देख सकते हैं, भारत का राजपत्र गैजेट ऑफ इंडिया, और ये नोटिफिकेशन नंबर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और दूसरी चीज़, ये कौन से डेट पे आया? फरवरी 3, 2020, 3 फरवरी 2020 को ये नोटिफिकेशन आया है। और इसमें क्या है इस नोटिफिकेशन में और क्या चेंजेस है, क्योंकि आपने मेरे सारे वीडियोस देखी होंगे या फिर देखेंगे, जिसमें निधि रूल्स 2014 हमारा बेस है, जिसमें सारे रूल्स एक से एक कंप्लीटली एक 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट पूरा रूल्स दिया हुआ है। हर एक काम को कैसे करना है बहुत अच्छे से आसानी से दिया हुआ है। 2020 निधि रूल्स का ये जो अमेंडमेंट है, ये केवल कुछ विशेष चीज़ों को लेकर आया है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि निधि में NDH1, NDH2, NDH3, ये सारे NDH जो निधि के फॉर्म हैं, ये कैसे भरे जाते थे पहले? ये NDH के जितने भी फॉर्म थे, वो GNL2 करके फॉर्म होता है, वो ऑनलाइन फॉर्म हुआ करता था। GNL2 ऑनलाइन फॉर्म होता था। वो GNL2 को ऑनलाइन फिलअप करना पड़ता था, और उसमें अगर आप NDH1 फाइल कर रहे हो तो NDH1 को प्रिंट निकाल कर उसमें पूरे फिगर्स फिलअप करके, उसके बाद साइन करके सील लगा के उसका सॉफ्ट कॉपी बनाकर अटैच करते थे GNL2 में। उसके बाद उसको फाइल करते थे, फिर वो अप्रूव होता था चालान पे करने के बाद। तो पहले वाला प्रोसेस क्या था? किस चीज का? NDH1, NDH2 और NDH3 फिलअप करने का, वो मैनुअल था। इसका मतलब NDH1, NDH2 और NDH3 का प्रिंट आउट निकालना होता था, उसमें सारे फिलअप करने पड़ते थे। फिलअप करने के बाद में फिर उसको उस साइन करना पड़ेगा। साइन करने के बाद उसको स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी बनाना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग उसको अटैच कर सकते थे। किसमें? ऑनलाइन फॉर्म में। ऑनलाइन फॉर्म कौन सा होता था? GNL2 था। GNL2 में अटैच करते थे, फिर हम फाइल करते थे, चाहे वो NDH1 हो, चाहे वो NDH2 हो, चाहे NDH3 हो। अब ये जो हमारा निधि रूल्स 2020 है, ये सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट है। देखिए, इसका नाम लिखा हुआ है, दीज रूल्स में बी कॉल्ड निधि अमेंडमेंट रूल्स 2020। क्या बोलेंगे? निधि अमेंडमेंट रूल्स 2020। और ये कौन से डेट से इफेक्ट में है? 10 फरवरी 2020 से ये लागू हो गया, राइट। इसमें सिंपल एक चीज लिखा हुआ है, इन द सेड रूल्स इन प्लेस ऑफ NDH1, NDH2 एंड NDH3 द फॉलोइंग फॉर्म शैल बी सब्सटीट्यूटेड। इसका मतलब है, जो NDH1, NDH2, NDH3 पहले के फॉर्म थे, उसके जगह पे ये ऑनलाइन फॉर्म आ गए। पहले मैनुअल फॉर्म होते थे, उसके प्रिंट निकालते थे और उसको फिर स्कैन करके अपलोड करते थे। अब इन्होंने वो वाला चक्कर खत्म कर दिया, GNL2 में लगाने का जरूरत नहीं है। डायरेक्टली इन्होंने NDH1, NDH2 और NDH3 का ऑनलाइन फॉर्म जनरेट कर दिया है। आप देख सकते हैं, जैसे ये फॉर्म नंबर NDH1 है, ये इन्होंने पूरे सेक्शन के साथ में लिख दिया कि एज पर कंपनीज एक्ट सब रूल 2 ऑफ रूल 5 ऑफ निधि रूल्स 2014। तो ये फॉर्म भी निधि रूल्स 2014 के अनुसार ही है, और स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है NDH1, आपको पता है। तो ये जो है अब ऑनलाइन हो गया, डायरेक्टली इसी फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं, जिसमें कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, नेम, ईमेल, फोन, ये जो बेसिक डिस्क्रिप्शंस हैं, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और यहाँ पर आप देखते हैं फिफ्थ पॉइंट में, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें फिलअप करना पड़ेगा। फ्री रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, अदर इंटेंजिबल एसेट्स, नेट ओन फंड ये आएगा। अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट का डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद अटैचमेंट हमको लगाने पड़ेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में दे रहा हूँ, ताकि आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। फॉर्म नंबर, ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का पूरा फॉर्मेट मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। इसमें अटैचमेंट में क्या रहेगा? लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स विद पैन एंड कंप्लीट रेसिडेंशियल एड्रेस, उसको अटैच कर दीजिए। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड फ्रॉम ईच मेंबर, ये भी यहाँ पे अटैच कर दीजिए। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल में आएंगी। डिजिटल सिग्नेचर लगाएंगे, आप सीधा फाइल कर सकते हैं, डेजिग्नेशन के साथ लगाएंगे तो। उसी तरीके से नेक्स्ट वाला फॉर्म है NDH2। NDH2 क्या होता है? जब हम लोग NDH1 समय पर नहीं भर पाते हैं तो उसका एक्सटेंशन के लिए रहता है। पहले इसको भी फिर से हम लोग रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लेते थे, उसके बाद फिर हमारे पास टाइम आता था। अब वो उसके लिए भी डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म दे दिया गया है, जो पहले अवेलेबल नहीं था। उसमें भी सिमिलर इन्फॉर्मेशन रहती है। और यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें देखते हैं, अप्लाइड फॉर क्या है? एक्सटेंशन ऑफ टाइम, कंप्लाइंग विथ रूल नंबर यहाँ लिखना पड़ता है। पोजीशन एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि ये कहीं पर मेंबर कम होंगे या नेट ओन फंड कम होगा, मेंबर 200 से कम होंगे या नेट ओन फंड 10 लाख के अंदर होगा, कम होगा, तब जाकर हम लोग फाइलिंग नहीं करते हैं। तो हमको ये लिखना पड़ेगा कि ये दो कारण में से कौन सा कारण यहाँ पर है। उसके अलावा, इसके अलावा भी हम क्यों फाइल नहीं कर पाए, या फिर ये वाला काम क्यों नहीं कर पाए, तो हमको लिखना पड़ेगा। जो भी रीजन होगा, मेडिकल रीजन हो या फिर किसी और तरीके से, या डायरेक्टर डिस्प्यूट होगा, जो आपको लिखना है आप वहां लिख सकते हो। डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन, जो आप बोलना चाहते हो उसका कंप्लीट डिटेल इस बॉक्स में डाल सकते हो। तो आपको बोर्ड रिजोल्यूशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको NDH2 फाइल करना पड़ रहा है टाइम के लिए।
डिटेल्ड एप्लीकेशन जो आप डाल रहे हो यहाँ पे, एप्लीकेशन का मैटर यहाँ पे डाल रहे हो, वो एप्लीकेशन आपको अपने लेटर हेड में भी बना के उसमें भी सील साइन करके इसमें देना पड़ेगा। ऑडिटेड स्टेटमेंट जो लास्ट अवेलेबल था वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ मेंबर विद कंप्लीट पैन यहाँ डालना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड का डिटेल यहाँ डालना पड़ेगा। और रीजन जो आपने ऊपर में यहाँ रीजन में भी डाला, वो रीजन यहाँ पर भी, उसका भी सब चीज लेटर हेड में हमारे होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उस चीज को सर्टिफाई करके दे रहे हैं, कहीं पर झूठ बोलने का मतलब रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। वो हर चीज लेटर हेड में ले रहे हैं ताकि आप उसके लिए जिम्मेदार रहें। उसके बाद फिर डिजिटल सिग्नेचर आप लगा सकते हैं और कंप्लीटली आप फाइलिंग कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद देखिए NDS-3 जो कि हम लोग हाफ ईयरली रिटर्न भरते हैं, जो हर हाफ ईयरली में हमको भरना पड़ता है। उसमें भी हमारे बाकी सारे डिटेल्स जो कि पहले थे वो सेम है। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर डालना है, नेम डालना है, ब्रांचेस का डिटेल डालना है, यहाँ पे मेंबरशिप कितने हैं, ओपनिंग कितने थे, ड्यूरिंग द ईयर कितने हुए, ये आ गया हमारा। उसके बाद जो चले गए उनका डिटेल और आखिरी में कितने बचे हुए। डिपॉजिट का पूरा डिटेल डालना है, लोन अमाउंट का डिटेल डालना है। और लिटिगेशन, अगर कुछ केसेस चल रहे हैं, कहीं पे केस फाइल किए हैं, तो वो केसेस की संख्या, उसका बिगिनिंग, ड्यूरिंग द ईयर, डिस्पोज्ड कितने हो गए, इसका मतलब केसेस का डिसीजन कितने में हो गया, आउटस्टैंडिंग केसेस कितने, उसका डिटेल यहाँ पर आएगा, इंपॉर्टेंट डिटेल है। फाइनेंशियल समरी आ जाएगा, रेशियो ऑफ नेट ओन फंड टू डिपॉजिट, टोटल अमाउंट ऑफ अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, नंबर ऑफ बैंक डिपॉजिट हैव बीन प्लेस्ड, ये सारा यहाँ पर आ गया। हाफ ईयर एंड डेट यहाँ पे डाल रहे हैं कौन सा है, और इसमें जो स्टार लिखे हुए वो कंपलसरी है। लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर विद पैन एंड कंप्लीट रेसिडेंशियल एड्रेस लगाना पड़ेगा। उसका अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड एक्सेप्टेड फ्रॉम ईच मेंबर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपके लिए एप्लीकेबल होता है, जो बिना स्टार वाले हैं, जो एप्लीकेबल होगा आप उसको करके अपना ये हाफ ईयरली रिटर्न डायरेक्टली ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। तो कितना आसान हो गया आप देखो। NDH-1 आपका स्टैट्यूटरी फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन डायरेक्ट, किसी और में अटैचमेंट की जरूरत नहीं, सारा इन्फॉर्मेशन इसमें लगाइए। इसमें एकदम क्लियरली लिखा हुआ कौन कौन से अटैचमेंट हमको लगाने हैं, इससे आसान क्या हो सकता है, डायरेक्टली ये वाला काम करना है। तो NDH पूरे नए फॉर्म आ गए, ऑनलाइन फॉर्म आ गए, जिसको हमने भरा, हम उसमें हम लोग को आगे से पूरा भरना पड़ेगा। पहले GNL2 में अटैच हुआ करता था। कुल मिलाकर ये जो निधि रूल्स का अमेंडमेंट है, ये निधि रूल्स 2014 में सिर्फ एक हेल्प ऐड किया हुआ है, बाकी हमारा निधि रूल्स 2014 100% एप्लीकेबल है, राइट। तो निधि रूल्स 2014 100% एप्लीकेबल है। उसमें से केवल एक चीज यहाँ पर साइड में आ गया, वो क्या आ गया कि आप जो पहले मैनुअली फिलअप करके GNL में लगाते थे NDH-123, उसको आप ऑनलाइन फाइल कर लोगे, राइट। तो ये पूरी सुविधा इसमें दी गई है। मैं आपको बता दूं कि मैं नीचे ये पूरा नोटिफिकेशन आपको देने वाला हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन और उसके अंदर में ये फॉर्मेट आपको मिल जाने वाला है, और इसको आप अपने पास जरूर रखिएगा। निधि वाले सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप जानते हैं ना, मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन बहुत शुभ हो। धन्यवाद।